एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दंगल क्लासेस संतोष सर यूट्यूब चैनल में। हम 100 मार्क्स का सीरीज चल रहे थे, इसमें आज हम नेक्स्ट वीडियो के साथ है। त्रिकोणमिति हम पढ़ा रहे थे, आज हम त्रिकोणमिति के अन्य इंपोर्टेंट टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कल जो हम पूरक संबंध और सिंपल टाइप जो फार्मूला होता है वो हम बताए थे। आज पूरक संबंध संबंधित एक क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें ये क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात करना है। a और b का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं और समझ लेते हैं। tan a प्लस बी इक्वल टू क्या? √3। tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हम बता देते हैं, इसके बाद हम मान सारणी पढ़ाएंगे। ठीक है, मान सारणी। क्वेश्चन को समझने के बाद यहां पे हम लिखेंगे, चूंकि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और √3 कितना का मान होता है? tan 60 डिग्री का। कितना का मान होता है? tan 60 डिग्री का। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? tan a प्लस बी इक्वल टू क्या लिख देंगे? tan √3 के बदले में क्या दे देंगे? 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। अब यहां पे देख रहे हैं tan के बराबर है, इसलिए थीटा के बराबर हो जाएगा। tan के बराबर है, इसलिए थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, समीकरण 1। a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद ये वाला में चलेंगे तो लिखेंगे, चूंकि tan a माइनस बी इक्वल टू है 1/√3। तो सेम इसको भी समीकरण के रूप में हम चेंज करेंगे, तो यहां पे क्या लिख देंगे? tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 कितना का मान होता है? tan 30 डिग्री का मान, तो यहां पे लिखेंगे tan 30 डिग्री। ठीक है, अब वही सेम बात, tan के बराबर है, इसलिए थीटा के बराबर हो जाएगा। tan के बराबर है, इसलिए थीटा के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम क्या लिख देंगे? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। a माइनस बी इक्वल टू दे देंगे 30 डिग्री, समीकरण 2। ठीक है, a माइनस बी इक्वल टू कितना दे देंगे? 30 डिग्री, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? हल करेंगे और इससे हम a और b का मान ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, समीकरण 1। a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, समीकरण 2। ठीक है, ये कट गया। 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, इसलिए a इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री बटे में 2, तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। a का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। ठीक है, और समीकरण 1 से चलेंगे। किससे चलेंगे? समीकरण 1 से। अब b का मान ज्ञात करने के लिए, तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a का मान 45 आया, तब 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तब b इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री या माइनस 45 डिग्री, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। इसीलिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री और b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। a इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री और b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप पे चलेंगे और इसमें मान सारणी का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है। ठीक है, मान सारणी का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है। वनली अगर देखा जाए तो मान सारणी टाइप कम से कम 10 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा।
कितना मार्क्स? 10 मार्क्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए कम से कम सभी जो है त्रिकोणमिति का सभी फार्मूला के साथ साथ मान सारणी को एकदम फुल्ली कंप्लीट कर ही लेना है। हम आज तरीकी मेथड से हम मान सारणी निकालना बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लेते हैं सबसे पहले साइन, ये ले लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, यहां पे हम कोड वर्ड देते हैं, कोड वर्ड देते हैं 0 1 2 3 4, और सभी में 4 से हम भाग दे देंगे, सभी में क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, और सबका रूट चढ़ा देंगे, सबका क्या करेंगे? रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, सबका क्या करेंगे? रूट चढ़ा देंगे। इसको हम क्या करेंगे? हल करके अब लिख देते हैं, हल करके लिख देते हैं। जैसे कि 0/4 रूट में है तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, ये 90 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब क्या हो गया? साइन 0 डिग्री का मान क्या हो गया? 0। 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1। ट्रिक क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कोड वर्ड हो गया 0 1 2 3 4, प्रत्येक में 4 से भाग दे दिए और रूट देके हल ज्ञात कर देंगे, तो वही क्या हो जाएगा? साइन का मान क्रमशः 0 30 45 60 और 90। ठीक है, अब कॉस में भी सेम चलेंगे। कॉस, इसकी कॉस इसका अपोजिट हो जाएगा कोड वर्ड, जैसे कि हो जाएगा 4 3 2 1। थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं ताकि अटेगा। कॉस 4 3 2 1 0, आप प्रत्येक में 4 से भाग दे देंगे, प्रत्येक में 4 से भाग देंगे। ठीक है, और इसका हम रूट चढ़ा देंगे, और इसको हल करके हम लिख देते हैं। हल करके लिखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1 √3/2, 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 और cos 60 डिग्री का मान 1/2 और cos 90 डिग्री का मान 0, cos 90 डिग्री का मान 0। अब यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि साइन 90 का मान है ना साइन 0 के मान के बराबर। साइन 90 का मान जो है cos 0 डिग्री के मान के बराबर होता है। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान cos 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरक संबंध, दो कोणों का योगफल अगर 90 हो रहा है, जैसे कि 60 और 30, 60 और 30 90 वाला योगफल हो रहा है तो उसका मान क्या होगा? समान होगा। पूरक संबंध के कारण मान समान होते हैं। अब tan का हम देखेंगे तो tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे में cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बटे में cos थीटा। तो यहाँ पे हमको साइन का भी मान निकल गया है और cos का भी मान निकल गया है। ठीक है, साइन का भी मान निकल गया है और cos का भी मान निकल गया है। तो यहाँ पे tan थीटा मतलब 0/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/√3, मतलब भाग देंगे, इसमें मान भाग देंगे, सेम में तो कितना हो जाएगा? 1, और ये √3 और ये हो जाएगा 1/0। तो इसको हम क्या कहेंगे? अपरिभाषित। क्या कहेंगे? अपरिभाषित। ठीक है, जब 3 गो का मान निकल गया तो हम क्या करेंगे? मान को अब अपोजिट कर देंगे, मान को हम क्या करेंगे? अपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो tan का उल्टा होता है cot, तो इसमें एक रख के उल्टेंगे तो 1/0 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। ठीक है, ये हो जाएगा √3, 1 का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3, और इसको उल्टेंगे तो 0/1 तो क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या हो गया? cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, cot 30 डिग्री का मान √3, cot 45 डिग्री का मान 1, cot 60 डिग्री का मान 1/√3 और cot 90 डिग्री का मान 0।
ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कॉस का सेक, ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √3 सॉरी √2 और ये हो जाएगा 2 अपरिभाषित, 1/0 मतलब अपरिभाषित, ठीक है। और सेक के बाद हो जाता है कॉसेक, कॉसेक तो कॉसेक अपोजिट है साइन का, कॉसेक अपोजिट किसका है साइन का, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक रख के उल्टेंगे तो 1/0 तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा 1, ठीक है। और क्रमशः इस सब का मान हो गया। इसको इस तरह हम घेर देंगे तो ये हो गया चार्ट, ठीक है। ठीक है, और सब देख लेगा क्या प्लेट हुआ, ठीक है 6 प्लेट। ठीक है, ये चार्ट बन गया। अगर एग्जाम में भूल जाते हो तो तुम इस ट्री के माध्यम से निकाल के याद रख सकते हो, ठीक है। ओके, हम एक क्वेश्चन टाइप ले लेते हैं, हाँ कोई प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन टाइप ले लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, जैसे कि यहां पे ले लेते हैं, पहले जीए वाला ले लेते हैं, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री या कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो कुछ नहीं करना है, बस मान रख के इसको हल कर देना है। तो सबसे पहले यहां पे लिखते हैं साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ठीक है, कॉस 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का मान अगर याद है तो बड़ा बढ़िया है, नहीं तो यहाँ पे देख कर लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा √3/2, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3/2, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2, 1/2, ठीक है। तो √3 कितना हो जाएगा √9 और √9 का कितना हो जाएगा 3, तो 3/4 प्लस 1/4, इसको इसका एलसीएम करेंगे तो 4, तो 3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 4/4, तो 1 हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन इस तरह रहेगा, अगर हम देख रहे हैं कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो उसका डायरेक्ट मान हम रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान डायरेक्ट रख दिए हैं, कॉस 30 डिग्री का मान रख दिए, ये दोनों का भी मान रख दिए हैं और इसको हम क्या किए हल कर दिए, हो गया, ठीक है। एक और टाइप हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, ज्ञात करें, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3 साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 इसका स्क्वायर, ठीक है,
4 और cos 45 डिग्री का मान कितना होता है? cos 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/√2 इसका स्क्वायर और 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 इसका स्क्वायर। देख लेते हैं, ये 3 इंटू 1/4 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे 2 बार गुना होगा तो ये 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √4 का 2, तो 1/2 ये हो जाएगा 3 1/3, √9 का कितना हो जाएगा? 3। ये 3 से 3 कट गया, ये 2 हो गया। अब सबको हम ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 2 ये ना होगा, गुना करेंगे प्लस 1, ठीक है, नहीं कटेगा, ठीक है ना रे। ये कितना हो जाएगा? 3/4 प्लस 3, 3/4 प्लस 3, एलसीएम करेंगे तो 4, तो 3 3 4 12, तो 15/4 आंसर। ओके, कोई दिक्कत? क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस स्क्वायर रहेगा, क्यू रहेगा, गुना रहेगा, कुछ रहेगा। हम क्या करेंगे? मान को पुट कर देंगे और उससे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो किस कॉन्सेप्ट से बनेगा। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है और कॉन्सेप्ट के साथ ये मान पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए फार्मूला पर कमांड होना बहुत जरूरी है। पहले फार्मूला पर कमांड कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए और क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ के क्वेश्चन को बैठा देना है उस कॉन्सेप्ट के अनुसार, एकदम सही होगा, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को देखने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर देखने को मिलता है कि थीटा के मान में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। थीटा के मान के वृद्धि के साथ साइन थीटा का मान में क्या होता है? वृद्धि होता है। साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, मान में वृद्धि होता है। क्या होता है? वृद्धि होता है, ठीक है। और दूसरा का है थीटा के मान में वृद्धि के साथ cos थीटा का मान, cos थीटा के मान में कमी होता है, मान में कमी होता है, ठीक है, कमी होता है। जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और इसका मान वृद्धि होकर 1 तक पहुंच गया। साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया? 1। तो थीटा के मान में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है और थीटा के मान के साथ वृद्धि होने पर cos थीटा के मान में कमी होता है। जैसे कि cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 और cos 90 डिग्री का मान कितना हो गया? 0। तब वृद्धि के साथ कमी हो गया मान में। ओके, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। चलिए हम ऊपर वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या करना है? मान रख देना है। तो cos 45 डिग्री का मान 1/√2। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे दिया हुआ है sec 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। तो ये हो जाएगा 2/√3। कितना हो जाएगा? 2/√3। cosec 30 डिग्री मतलब sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। ये कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको सबसे पहले हल करेंगे और पॉसिबली इसमें हर परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। अगर हर परिमेयकरण नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा 1/√2 और इसका एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 और 2 + 2√3 हो गया। कितना हो गया? 2 + 2√3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इसमें इससे भाग दे रहे हैं, तो जब भाग देंगे तो ये ऊपर चल जाएगा और इसके साथ ये गुना हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ ये गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 और गुने हो जाएगा √3, 2 + 2√3, ठीक है। √3 और ये √2 और 2 + 2√3, इतना तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको हम क्या कर देंगे? हर परिमेयकरण कर देंगे। ओके, कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम?
उसके बाद हम कुछ फार्मूला बता देते हैं जो बचा हुआ है, और कल नेक्स्ट वीडियो में हम 5 अंक के क्वेश्चन बताएंगे जो एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही है और वो क्वेश्चन 2 मार्क्स में ही पूछ देता है। और इसका 3 गो फार्मूला कंसेप्ट है, जिसमें से पहला फार्मूला कंसेप्ट हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1। यहां से अगर हम निकालेंगे साइन थीटा तो एक वो हम निकाल के बता देते हैं, बस इसका पूरा निकाल के बता देते हैं। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब का बहुत ज्यादा यूज रहेगा, जब हम हल करेंगे तब बहुत ज्यादा यूज होगा। या यहां से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम कॉस थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? इसी में दूसरा का सीरीज चलता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, तीसरा का फॉर्मूला इसका मुख्य फॉर्मूला में हो जाता है, इससे भी निकाल सकते हैं सेक थीटा और टेन थीटा का मान हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना हो जाएगा 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इसमें कई अपोजिट संबंध वाला भी फॉर्मूला होता है, वो हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। जैसे कि साइन थीटा, इसका अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा। इसका मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि अपोजिट का गुणनफल हमेशा क्या होता है 1। ठीक है, और यहां से भी हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। इसी तरह हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा या कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। ठीक है, तीसरा का हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। यहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लगभग हम सभी टाइप के फॉर्मूले बता दिए हैं और क्वेश्चन तो सभी टाइप का बता ही है। ठीक है, ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में 5 अंक के क्वेश्चन देखेंगे और उस टाइप का क्वेश्चन 5 अंक और 2 अंक में पूछ ही देता है। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि त्रिकोणमिति के अगर पूरा फॉर्मूला और प्लस में अगर क्वेश्चन टाइप कंप्लीट कर लेते हैं तो कम से कम 20 मार्क्स प्लस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो भले ही लॉन्ग हुआ है, पूरे अच्छी तरीका से देख के समझ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, फिर एग्जाम के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।